Hello students, so welcome back and today we are going to study a very interesting lesson what happened to the reptiles यानी कि reptiles को क्या हुआ। reptiles कौन होते हैं? जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं ना, जैसे ये आप देख सकते हैं सांप है ना, मगरमच्छ है, छिपकली है। तो इनको क्या हुआ चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। तो कॉमिक स्टाइल में ये पूरा वीडियो है, आपको बहुत मजा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। You may not believe this story, but I can tell you it is true because I have been to Pambuvati, a village on the edge of the jungle. आप ये कहानी पे विश्वास नहीं करेंगे, पर ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। आप क्योंकि आप पंबुवती गांव को नहीं जानते हैं ना, ये कहाँ पर है? एक गांव है जो जंगल के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ है। फोटो में देख सकते हैं कि ये गांव है। इट्स ऑन अ क्लिफ, ये पहाड़ की चोटी पर है। एंड वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मॉसी ग्रीन कार्पेट। और वहां से उस पहाड़ के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा जंगल दिखाई देगा। ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने कारपेट कालीन बिछा रखा हो हरे रंग का। देर आर मेनी काइंड ऑफ पीपल इन द विलेज, डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट। और इस गांव में बहुत तरह के लोग रहते हैं, काले, गोरे, लंबे, छोटे। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सी भाषाएं बोलते हैं। सम ईट मीट, सम डोंट, कुछ मांस खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, अदर प्रे इन अ मॉस्क सम वाइल्स अवे। कुछ लोग एक मंदिर में जो जंगल के किनारे वहां पूजा करते हैं, और कुछ लोग एक मस्जिद में कुछ दूर जाके पूजा करते हैं। आप फोटो में भी देख सकते हैं, मंदिर भी दिख रहा है आपको टॉप पे, और मस्जिद भी गोल सी दिखाई दे रही है। तो बच्चों, ये कहानी एक गांव की है। चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। अब ये लेखक कौन है, कौन लिख रहा है ये कहानी? माय नेम इज प्रेम and I lived many hundred miles away from Pambuvati. I had heard about the village, but I never been there. मैंने इस गांव के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैं कभी आया नहीं था यहाँ। मेरा नाम प्रेम है, मैं यहाँ से 100 माइल्स दूर कहीं रहता हूँ। अब ये देख रहे हैं आप फोटो में, घरों में आग लगी हुई है, लोग भाग रहे हैं वहां से अपने बच्चों को लेके, थोड़ा बहुत सामान बटोर बटार के भाग रहे हैं। ऐसा कब होता है? जब कभी दंगे हो जाते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो लोग ऐसे भाग जाते हैं। लास्ट ईयर समथिंग टेरेबल हैपेंड। टेरेबल माने बहुत खराब बात हुई। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड। मेरे ही गांव के लोग पागल हो गए, है ना। क्यों पागल हो गए? फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर बीन टू, अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न्ट आउट। क्योंकि ऐसी खबर आई कि कहीं बहुत दूर, जहाँ वो कभी जाते भी नहीं आते भी नहीं, वहां किसी मंदिर को या मस्जिद में आग लगा दी गई। एंड दे वेंट मैड, और वो लोग पागल हो गए। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, वो एक दूसरे से झगड़ने लगे। Some had to run away in the middle of the night, and at 3 in the morning, as I lay in my house half awake to the sounds of hate and violence, there was a fire. Many houses were burned down in the fire. One of them was mine. अब ऐसे ही लोग आपस में झड़ने लगे, कहीं पे दूर मंदिर मस्जिद में आग लग गई तो लड़ने की क्या जरूरत है यहाँ पे, लेकिन लोग लड़ने लग गए धर्म को लेके। और ऐसे ही सब लोग रात में भागना शुरू हो गए। रात को 3 बजे जब वो अपने घर में लेटा हुआ था, तो उसे बाहर नफरत और हिंसा की आवाजें आ रही थी, आग लगा दी। तो उसके घर में भी किसी ने आग लगा दी, और रात के 3 बजे उसको अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। Many houses were burned down in the fire. एंड आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ, उसने जल्दी से कुछ कपड़े, सम कॉइन्स, कुछ सिक्के, एंड माई लिटिल गणेश, और अपने गणेश के भगवान की फोटो लेके बैग में डाली और भागा। वन ऑफ एंड रैन आई रैन फॉर अ डे एंड नाइट, पूरा रात दिन वो भागता रहा। रेस्टिंग whenever my legs would not carry me any further, जब मेरी टांगे जवाब देती तो मैं आराम करता, अदरवाइज मैं भागता ही रहा। I jumped on a train, then on a bus, no tickets, never mind. Everyone seemed to be running. ऐसा लग रहा था सारी दुनिया भाग रही है। तो कभी ट्रेन, कभी बस, और मैं भागता ही रहा। क्यों भाग रहा था वो? क्योंकि उसके मन में एक भय बैठ गया था, डर बैठ गया था कि उसके घर को कोई आग ना लगा दे। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पम्बुवती। फिर वो पम्बुवती गांव पहुंच गया। एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर नियर अ वेल, उसने देखा कुएं के पास कुछ गांव के लोग इकट्ठा हो गए उसको देख के। आई रैन टू देम एंड बिफोर आई कुड से एनीथिंग आई फेंटेड। अब कुछ कह पाता इससे पहले वो बेहोश हो गया, क्योंकि वो बहुत थक चुका था। व्हेन आई ओपन माई आईज, अब देख रहे हैं जब वो बेहोश था उसको गांव के लोग उठा लाए, एक बुजुर्ग आदमी उसको अपने घर ले आता है। व्हेन आई ओपन माई आईज, जब वो अपनी आंखें खोलता है, आई सॉ एन ओल्ड मैन with white hair, white beard and shining black eyes. जब उसकी आंखें खुली, होश आया, तो उसने देखा वो पलंग पे खटिया पे लेटा हुआ था। उसके सामने एक सफेद आदमी खड़ा, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी और काली आंखें चमकती थी।
वो इसके ऊपर झुका हुआ था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डे ही लुक्ड आफ्टर मी, कुछ दिनों तक उसने मेरी देखभाल की। पुटिंग फूड इन माई माउथ एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कोल्ड वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, उसने उसको पास की नहर से ताज़ा पानी, ठंडा पानी पिलाया, उसको खाना खिलाया। ही रब्ड माई फीट जेंटली, उसने उसके पैरों को मला एंड मेड द पेन गो, और धीमे धीमे दर्द चला गया। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी, सब कोई उससे मिलने आता था। Tell me, grandfather, I have never seen people like the villagers here. In my village, people fight with those who pray to another god. उसने कहा कि मैंने तो आज तक ऐसा गांव नहीं देखा। यहाँ पे मेरे गांव में तो लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, है ना, बट नॉट हियर, पर यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ी। दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, ये बड़ी अजीब जगह है। प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पम्बुवती। उसने कहा मैं तुम्हें पम्बुवती की कहानी बताता हूँ। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स। हील माने जख्म ठीक करना, घाव को भरना। उसने कहा मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ जो शायद तुम्हारे घाव को भर दे। वुंड्स माने जख्म, एंड ड्राई सम ऑफ, सोर्स माने जो तुम्हारे घाव है वो शायद सूख जाए। Oh, grandfather, don't say that. What I have seen in my village makes me burn with shame. I'll never want to go back there. उसने कहा जो मैंने अपने गांव में देखा उससे मुझे शर्म से मेरा सर झुक जाता है, मैं कभी भी वहां नहीं जाऊंगा। But that's exactly what you why you must go back. उसने कहा इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें वहां वापस जाना चाहिए। तो जो बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने कहा तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने एक कहानी सुनाई। चलिए तो हम भी कहानी को पढ़ते हैं। It happened a long ago. बहुत साल पहले की बात है. He began, so long that there were no school and no teachers. Children lived in caves with their parents and helped them fruit and berries from the tree. उसने कहा बहुत लंबी कहानी है, जब स्कूल नहीं थे, टीचर्स नहीं थे, और बच्चे एक गुफाओं में, केव्स माने गुफाओं में रहते थे अपने माँ बाप के संग, और फल और ये बेर वगैरह खा के अपना जीवन चलाते थे। एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर्स, नो और पैंथर्स और एलिफेंट। उस समय टाइगर या ये पैंथर, ये शेर, चीते, एलिफेंट्स वगैरह नहीं थे। पम्बुवती फॉरेस्ट था बहुत बड़ा। देर वर ओनली रेप्टाइल, उस समय केवल रेप्टाइल्स थे, यानी रेंगने वाले जीव थे। मेनी काइंड ऑफ रेप्टाइल्स। नाउ यू नो वॉट रेप्टाइल्स आर, तुम्हें पता ही है, मैंने बताया। स्नेक, क्रोकोडाइल, सांप, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, टर्टल, है ना, कछुआ, लिजर्ड, छिपकली, ये सब। एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज स्केल ऑन इट्स बॉडी एंड इट ले एग्स। आपको पता है रेप्टाइल के स्केल्स होते हैं ऐसे, और उसके अंडे देता है वो। Every month, the reptiles of Pambubati had a big meeting. Everyone came, the pretty, excited snakes, the slow, thoughtful tortoise, the clever, quick lizards, and the moody crocodiles. हर महीने reptiles की एक मीटिंग हुआ करती पंबुबती में, और उसमें सारे जानवर, ये सारे कीड़े मकोड़े सब आते थे। अब आप देखिए सबके आगे उन्होंने एडजेक्टिव्स लगाए हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे स्नेक्स कैसे, प्रिटी एक्साइटेड यानी बहुत उत्सुक, सुंदर, उत्सुक सांप, स्लो थॉटफुल धीमे धीमे चलने वाले, सोचने वाले टॉर्टोइज, है ना, और क्लेवर, क्विक लिजर्ड, और चतुर, तेज चलने वाली लिजर्ड्स, और मूडी, और मूड के जो अपने मूड का जो हुआ करने वाले क्रोकोडाइल। ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, थोड़े से वो लोग घमंडी टाइप भी थे क्योंकि वो पानी के बाहर थे। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वॉज मकर, इन सबका प्रेसिडेंट था मकर। ठीक है। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, सबसे बड़ा मगरमच्छ था ये। एंड ऑल द एनिमल्स थॉट ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और सब समझते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, यू नो इट इज डिफिकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद व्हाट ही सेज और डज। आपको पता है जब कोई शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है, तो उसके खिलाफ जाना बहुत मुश्किल होता है। तो सब लोग उसकी हाँ में हाँ भरा करते थे, तो वो सबसे लंबा चौड़ा था जंगल में। नाउ वन डे, अब एक दिन क्या हुआ, अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, एक अजीब सी घटना हो गई। अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग, मीटिंग के पहले एक ऐसी घटना हो गई। क्या हुआ, मकर सेंट अ लेटर टू द टॉकर, मगर ने एक चिट्ठी भेजी सब टॉर्टोइस को, है ना, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग। उसने कहा आप सबको मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइस विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शेल वाज वेरी एंग्री। अब जो उन सब में उन सबका टॉर्टोइस का जो लीडर था ऐस्ते, उसको जब उसने पढ़ा कि हमको आने के लिए मना कर दिया, तो उसको बड़ी गुस्सा आई। ये क्या बात हुई, हमें क्यों मना कर दिया, हम तो यहाँ के सदस्य, हम तो जंगल के मेंबर हैं। व्हाट डज दिस मीन, हाउ डेयर दे, कितनी हिम्मत कैसे हुई। देखो उसने मकर ने उनको भेज दिया, डोंट कम। अब क्या हुआ, बट वन ऑफ द टॉर्टोइज हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, पर उनमें से एक मगरमच्छ जो था, जो मीटिंग अटेंड कर रहा था, उसने साहस करके कहा, दे वर सो फ्यू द अदर्स सो मैनी, वो अकेला बेचारा था बोलने वाला। देखो जब कोई किसी के खिलाफ, जब वो इतने बड़े मकर के खिलाफ बोलने जा रहा था कुछ भी थोड़ा सा, तो उसने हिम्मत जुटाई बोलने की, लेकिन वो अकेला था, बाकी सब इतने जा रहे थे। बिफोर द मीटिंग द जाया मकर पॉलिश्ड हिज टीथ विद द फ्रेट फ्लावर ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल।
मकर ने क्या किया, मीटिंग से पहले अपने दांतों को साफ किया, एक लाल फूल तोड़ा पेड़ के पास, नदी के पास से, और उससे दांतों को स्पार्कल माने चमकाया। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसने कहा प्यारे भाइयों बहनों, ही बिगैन एंड ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरा स्टॉप टॉकिंग। जब उसने शुरू किया तो उसका इतना प्रभावशाली था बोलना, लेकिन सब लोग चुप हो गए, सारे कोबरा वगैरह सब चुप हो गए। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टोइज, उसने कहा मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमें टॉर्टोइज नहीं चाहिए। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, और मैंने ये भी कह दिया मीटिंग में आने की जरूरत नहीं। ब्रदर एंड सिस्टर, कैन यू टेल मी व्हाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइज, क्या तुम बता सकते हो हमें टॉर्टोइज क्यों नहीं पसंद है। अब कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था ना, क्योंकि वो तो इतना भयंकर था, तो सब चुप रहे। तो उसने कहा आई विल टेल यू, मैं बताता हूँ क्यों। दे आर स्लो, उसने कहा वो बहुत स्लो है, धीमे धीमे चलते हैं। सो स्टूपिड, मूर्ख है। दे इवन कैरी द हाउसेज ऑन द बैक, वो अपने पीठ पे अपना घर लेके चलते हैं। Whoever heard of such a stupid thing? किसी ने सुना ऐसी बेवकूफी वाली बातों पे, जो अपना घर लेके पीठ पे चलने की क्या जरूरत है। नाउ यू लिजर्ड्स, यू लिव ऑन ट्रीज, बट वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक, उसने कहा अब बताओ छिपकली हो, तुम लोग पेड़ों पे रहती हो, क्या तुम पेड़ों को अपनी पीठ पे लेके चलोगी, क्या जरूरत है। Makar screamed so loudly that the tree in the fruit in the tree above him rained down. वो इतनी जोर से चिल्ला के बोला कि ऊपर एक फल लगा हुआ था पेड़ पे, वो नीचे गिर गया। After that no one had the courage to speak. अब कुछ लोगों के मन में आ भी रहा होगा कि नहीं गलत है, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की। The reptile looked this way and that. reptile ने इधर उधर सब जगह देखा कि कोई कुछ बोल रहा है क्या। They felt very uncomfortable. बाकी सब लोगों को मीटिंग में बहुत uncomfortable लगा। The snake hissed anxiously. सांप फुसफुसा रहे थे बहुत एंग्शियस होके, बेचैन होके। द लिजर्ड रिगल द टेल, रिगल माने हिलाना, जो छिपकली थी अपनी पूंछ को लहराने लगी। द क्रोकोडाइल्स ओपन द जॉ इवन, और क्रोकोडाइल्स ने अपना मुंह बहुत चौड़ा खोल लिया, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं डर के मारे। मकर क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड showed a few more teeth. अब मकर ने अपना गला साफ किया और थोड़े दांत और दिखाए। द स्मॉल एनिमल्स वर फ्राइटेंड, इतने बड़े बड़े दांत देख के सब जानवर डर गए। Now listen, I've told the tortoise that they will have to move out of Pambuvati. When they go, we will have more of everything. उसने कहा देखो अब तो मैंने टॉर्टोइस से कह दिया है कि तुम लोग जंगल छोड़ के जाओ, और वो चले जाएंगे तो हम लोग को ज्यादा ज्यादा खाने को मिलेगा ना, समझो बात को, क्यों मैंने भगाया। मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस, आई वॉन्ट देम आउट बाई टुमारो। उसने कहा देखो वो चले जाएंगे तो हमें ज्यादा खाना, ज्यादा पानी, ज्यादा जगह मिलेगी रहने के लिए, मैंने बोल दिया है कल तक चले जाओ। बट बिकॉज दे आर स्लो, सच स्लो कोचेस आई हैव गिवन देम, कहते हैं धीरे धीरे रैंक रैंक के चलते हैं टोटोइस, इसलिए मैंने उनको एक हफ्ता दे दिया है। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूजडे दे ऑल वर गॉन, सब जा चुके थे अगले मंगल तक। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी डोंट हैव अ सिंगल टोटोइस लेफ्ट इन द जंगल, और अगले हफ्ते ट्यूसडे तक कोई भी नहीं बचा। अब आप देख रहे हैं सारे टोटोइस थे वो चले गए। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, पहले तो जानवर सारे दुखी हो गए क्योंकि उनका एक साथी चला गया था। बट देन दे रियलाइज दैट व्हाट मकर हैड सेड वॉट ट्रू, लेकिन बाद में उन्हें लगा जो मकर ने कहा सही कहा। देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस, उनको ज्यादा खाना, ज्यादा पानी, ज्यादा जगह मिल रही थी। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगैन टू फिल द फॉरेस्ट, लेकिन कुछ ही दिनों में एक अजीब सी बदबू, स्मेल माने बदबू, जंगल में आप देख रहे हैं सबको बदबू आ रही है ना। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉटिंग फ्रूट्स ऑन अ ट्री, कभी आपने सड़े हुए फल की स्मेल ली है, वैसे ही स्मेल पूरे जंगल में फैल गई। रॉटिंग एनिमल्स, जानवर भी जो मर गए, सड़ गए। दिस वॉज वॉट द टॉर्टोइज यूज, अब टॉर्टोइज यही तो खाता था, जो पेड़ों से फल नीचे गिर जाते थे उनको खा जाता था, जो मरे हुए जानवर उनको खा लेता था, तो वो सड़ी हुई चीजों को सड़ने नहीं देता था ना, सड़ने से पहले वो खा लेता था, लेकिन अब वो है नहीं तो चीजें सड़ रही हों, पूरे जंगल में बदबू फैल गई। एंड इवन मकर हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विथ हिज बिग क्लॉज, और मकर को भी अपने नाक पे हाथ रख के जाना पड़ रहा था। अब क्या हुआ, अ मंथ पास, अब एक महीना बीत गया, देन फिर दूसरे महीने की मीटिंग आई, एंड देन द समथिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन, फिर से कुछ वैसा ही दोबारा हुआ। बाय दिस टाइम इट वाज स्नेक्स, अब किसकी बारी थी भागने की, स्नेक्स की। मकर रोट देम वन ऑफ हिज लेटर्स, मकर ने उनको लेटर लिखा। They were to leave the forest and since they could move fast, they had to go in a day. मकर ने कहा तुम लोग को भी जंगल छोड़ के जाना होगा, क्योंकि तुम लोग सांप तो तेज चलते हो, तो एक दिन में जंगल खाली कर दो। नागा द हेड ऑफ snakes pleaded for more time but Makar would not give in. जो नाग था उसने, जो हेड था स्नेक्स का, उसने कहा अरे और समय दो, लेकिन उसने कहा नहीं, एक दिन के अंदर तुम लोग जाओ यहाँ से। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स, एक मीटिंग में उसने सबको चुप करा दिया। द लिजर्ड, द क्रोकोडाइल विथ इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स, और जोर जोर से गुस्से में चिल्लाया, और लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल सब डर के मारे चुप हो गए। स्नेक्स आर स्लिमी एंड दे मेक फनी नॉइजेस, उसने कहा मुझे स्नेक्स बहुत दुबले पतले चिकने चिकने से अच्छे नहीं लगते, और ये बहुत गंदी आवाजें निकालते हैं, अजीब सी आवाजें निकालते हैं, बस
करते रहते हैं। हु वांट सच वियर्ड क्रीचर्स, वियर्ड माने अजीब से, इतने अजीब क्रीचर कौन चाहता है। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मगर, अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मकर के संग डिसएग्री करे, उसकी बात असहमत हो। एंड द स्नेक्स लेफ्ट, अब सांप भी चले गए। एंड फॉर अ व्हाइल द एनिमल्स वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन लिटिल अफ्रेड ऑफ द, कुछ समय के लिए सब जानवर थोड़े खुश हो गए क्योंकि उन्हें सांप से डर लगता था। यू नेवर न्यू व्हेन वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर एंड स्पिट सम वेनम ऑन यू, क्योंकि पता नहीं होता ना सांप का कब उसको गुस्सा आ जाए, लूज हिज टेम्पर मींस गुस्सा आ जाए, एंड स्पिट, स्पिट माने थूकना, वेनम माने जहर, कि कब वो जहर आपके ऊपर थूक दे। एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल, थोड़े से पॉइजन में ही आप मर जाएंगे। चलिए तो अब वो चले गए। अ फ्यू वीक्स पास्ट एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फेड अप, कुछ हफ्ते बीते और जो जंगल के जितने भी बच्चे खुचे जानवर थे वो सब थके हुए और बहुत परेशान दिख रहे थे। द रैट्स, किससे परेशान दिख रहे थे, चूहों से। नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स टू ईट देम, अब सांप चले गए, चूहों की मौज हो गई, क्योंकि सांप तो चूहे को खा लेता था लेकिन अब कौन चूहे को खाए। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, अब चूहों ने पूरे जंगल पे अपना कब्जा कर लिया। दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, आप देख रहे हैं चूहे, कितने सारे चूहे हो गए और बड़ा मजा आ रहा था चूहों को। दे वर एवरीवेयर, सब जगह चूहे ही चूहे थे, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, इन द ग्रास, घास में, इन द बुशेस, झाड़ियों में, ऑन द ग्राउंड, मैदान में भी। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड्स एंड क्रॉकडाइल्स, सबसे बड़ी बात वो छिपकलियों के और मगरमच्छ के अंडे खा जाते थे। There were no babies, there would be no babies this year. मकर own nest of egg had been chewed up. मकर के भी सारे अंडे वो खा गए। तो आपने देखा है किस तरह से The Makar had a great idea. अब मगर को एक आइडिया आया. He called a meeting of the crocodile. उसने crocodile. Wouldn't it be wonderful if we the crocodiles could have the whole jungle for ourselves? उसने कहा अरे बड़ा वंडरफुल हो जाएगा, मजेदार हो जाएगा अगर पूरा जंगल हमारा ही हो जाए। नो वन बट अस, सिर्फ हम ही हम रहे। अब कौन बचा था, लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल, तो वो किसको निकालना चाहता था, यस लिजर्ड को। These lizards now just look at them. They have the strangest habit and some of them even change color. उसने बड़ी अजीब आदतें होती हैं इन छिपकलियों की, कुछ कुछ छिपकलियां तो देखो रंग भी बदल लेती हैं गिरगिटान के लिए। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन वन मिनट रेड, उसने कहा हम किस पे कैसे विश्वास करें, एक पल हरा एक पल लाल है, हटाओ भगाओ इन सबको, लेट्स गेट रिड ऑफ देम। The lizards left the forest. अब बेचारी lizards को भी जंगल से जाना पड़ा। Some with their babies on the back. कुछ अपने बच्चों को अपनी पीठ पे बैठा के भाग गई। बट नाउ, पर लेकिन अब क्या हुआ, क्रोकोडाइल्स ही बचे। द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्कैर्ड ऑफ मकर, सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड मकर वो प्लीज। अब जो बाकी क्रोकोडाइल्स थे वो बहुत स्केयर माने डरते थे मकर से, तो उन्होंने क्लैप तालियां बजाई और खुश हुए, नाटक भी थोड़ा किया कि हाँ भैया हम तुम्हारे साथ खुश हैं। मकर बड़ा खुश था। लेकिन अब देखो सब लोग चले गए। बट नाउ व्हेन लाइफ should have been wonderful for the crocodiles of Pambuvati, all kind of awful things began to happen. अब जब उनका जीवन बड़ा मजेदार होना चाहिए था तो सारी बेकार बेकार बातें उनके संग होने लगी। क्या awful बातें होने लगी? To begin with, the rat, सबसे पहले चूहे, they grew bolder by day, दिन पर दिन वो निडर होते जा रहे थे। They become so fearless that they jumped and turned somersaults on crocodiles back. Somersault माने क्या होता है, गोल गोल घूमना, तो वो चूहों के ऊपर, उसके मगरमच्छ के ऊपर गोल 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 घूमना करते थे, निडर हो गए बिल्कुल। एंड देयर वर टू मेनी फ्रॉक्स, और दूसरी चीज मेंढक, ढेरों मेंढक हो गए। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर, और वो दिन पर दिन बड़े होते जा रहे थे। और देखो अब बदबू की भी ना, खुशबू की लाइंस बनी हुई हैं जो बदबू बता रही हैं, तो बदबू थी। एंड देयर वाज नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स, अब वहाँ कोई भी नहीं था उनको खाने वाला सिवाय क्रोकोडाइल्स के। द ह्यूज फ्रॉग बिगैन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स, अब इतने बड़े बड़े मेंढक हो गए कि वो छोटे छोटे बच्चे जो क्रोकोडाइल थे उनको खा जाते थे। एंड द इंसेक्ट, नाउ दैट द लिजर्ड्स वर गॉन, देयर वर मिलियंस ऑफ देम, और कीड़े, ये झिंगूर इंगूर ये सब कीड़े मकोड़े इतने ज्यादा हो गए क्योंकि छिपकलियां चली गई, तो सारे कीड़े ही कीड़े कीड़े ही कीड़े हो गए। नाउ दैट द लिजर्ड, देयर वर मिलियंस ऑफ देम, मिलियन कीड़े हो गए, ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर डे बाय डे, और दिन पर दिन वो बड़े होते जा रहे थे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जा रहे थे। अब क्या हुआ, इट वॉज अ टेरेबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल, दे कुडेंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड, बड़ा ही बुरा समय आ गया। बदबू, चूहे, मेंढक, कीड़े सब जंगल में फैल गए, अब वो क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। देन वन डे अ स्क्वीकी लिटिल वॉइस पाइप्ड अप एट वन ऑफ द मीटिंग, फिर एक धीमे से एक मगरमच्छ ने बस धीमे सी आवाज में कहा, वी नो व्हाई द फॉरेस्ट हैज गॉन क्रेजी डोंट वी, उसने कहा हमें पता है कि जंगल पागल क्यों हो गया है, हम जानते हैं, नहीं जानते क्या, वाई लिटिल फेलो, तो मकर भी परेशान हो चुका था। मकर ने कहा बताओ क्यों जंगल पागल हो गया है। इट ऑल बिगैन विद द टोर्टोइज, उसने कहा ये सब टोर्टोइज की वजह से, फिर उसने पूरा बताया, उसने पूरा बोला कि आपने एक एक करके टोर्टोइज को भगा दिया, सांप को भगा दिया, छिपकलियों को भगा दिया, अब सब चीजें यहीं पर हैं, कीड़े मकोड़े बढ़ गए हैं, सांप मेंढक बढ़ गए हैं, तो सॉरी सांप कह रहे मेंढक और वो बढ़ गए हैं चूहे,
सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, सब चुप हो गए। दे लुक्ड एट मकर फियरफुली, अब उन्हें डर लग रहा था कि मकर बहुत रिएक्शन देगा, बट टू देयर सरप्राइज ही लुक नर्वस, शेकिंग अ रैट ऑफ हिज टेल। अब मकर भी घबराया हुआ था क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये। उसने अपनी चूहा एक उसकी पूंछ पे आके बैठ गया था, उसको भगाया। ओके ओके, देयर नो नीड टू टॉक टू मच, उसने कहा ठीक है, इस बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मकर डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग, अब मकर तो लीडर था, वो नहीं चाहता था कि वो कोई देखे कि वो गलत है। बट इट डिडंट मैटर, पर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। All the crocodiles knew that he was not all that strong or powerful or always right. He sent urgent messages all over the place for the tortoise, snake and lizard to come back to Pambavati. उसको अपनी गलती का रियलाइज हो गया, लेकिन वो शो करना नहीं चाहता था। लेकिन तो भी अर्जेंट मैसेज भेजे गए, तुरंत वापस आइए, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस, स्नेक, लिजर्ड, सबको। एंड व्हाट अ ग्रेट डे, वो बहुत बड़ा दिन था। व्हेन दीज क्रीचर्स केम बैक, सारे देख रहे हैं आप, सारे क्रीचर्स वापस आ रहे हैं। ओके, What a great day. Family after family, एक के बाद एक परिवार चला आ रहा है, with their little ones on their backs or straggling behind. पीछे पीछे उनके किसी ने अपने सर पे अपने बिठाए हुए, भाई पीठ पे बिठाए हुए, कुछ लुढ़कते पुढ़कते अपने माँ बाप के पीछे बच्चे चले आ रहे हैं। Shouting at their parents, बच्चे माँ बाप को कह रहे हैं, अरे रुको रुको, हम आ रहे हैं, रुको आ रहे हैं। लेकिन माँ बाप जल्दी जल्दी जंगल में जा रहे हैं। In 2 months, 2 महीने के अंदर सब आ गए, पहले सब आ गए और अब 2 महीने के बाद क्या हुआ, फॉरेस्ट फिर से नॉर्मल हो गया। द रैट डिसअपियर्ड एंड द इंसेक्ट एंड द स्मेल, सारे चूहे गायब हो गए, सारे कीड़े गायब हो गए, बदबू खत्म हो गई। एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फेमिलियर ओल्ड सेल्फ, और जंगल वापस अपने उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें वो पहले था। वेल तो अब आपको बच्चों समझ में आ गया क्या सबक मिला इस लेसन से। देखो अब ये बाबा जी बताएंगे। वेल प्रेम, हैव यू फॉलन स्लीप, डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, क्या मेरी कहानी ने तुम्हें सपनों की दुनिया में भेज दिया। नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग मे बी इट इज टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम। उसने कहा मैं अपने गाँव जाऊंगा और जाके लोगों को ये कहानी बताऊंगा। बट वॉट इफ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन अगर उन्होंने मेरी कहानी नहीं सुनी तो। वी कैन ओनली कीप एट इट, उसने कहा हम तो अपनी कहानी सुनाएंगे। माई सन, टेल दी स्टोरीज अगेन एंड अगेन, बार बार ये कहानी बताओ, टू मोर एंड मोर पीपल। सम ऑफ दे मे लाफ एट यू एंड से योर स्टोरी आर नॉट ट्रू, बट दे मे रिमेंबर देम वन डे एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज अ प्लेस इन द स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आवर्स। उसने कहा लेकिन अभी शायद तुम्हारे पे हंसेंगे, लेकिन धीमे धीमे उस बात को समझेंगे और वो समझ जाएंगे कि हम लोग सबका एक स्थान है इस दुनिया में। तो बच्चों, हम सबका, सब चीज, सब जाति के लोगों का, सब धर्म के लोगों का इस दुनिया में एक प्लेस है और सब अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमें कोई हक नहीं है हम किसी को यहाँ से हटाएं, भगाएं, कुछ भी करें। हमको सबको मिल के रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, यही इस लेसन का सबक है। ओके बच्चों, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन और एंजॉय भी किया होगा आपने स्टोरी को। बताइएगा मुझे कैसा लगा। सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग। बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।